Assalamu alaikum. In today's video, we will learn about proposition and categorical proposition. लॉजिक में प्रोपोजिशन और कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन दोनों थोड़ी सी डिफरेंट हैं। कैसे डिफरेंट हैं, आज की वीडियो इसी पे बेस्ड है। आज की वीडियो में हम कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, लाइक व्हाट इज प्रोपोजिशन, देन व्हाट इज नॉट प्रोपोजिशन, categorical proposition, and few examples and practice related to proposition and categorical proposition. Let's define the proposition. A proposition is a declarative statement that provides a piece of information that can be true or false. That means ये कोई भी डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट है, कोई भी ऐसी कंप्लीट स्टेटमेंट जिसके अंदर कुछ डिक्लेयर किया गया हो, कुछ बताया गया हो। ठीक है, इसका मतलब ये कि कोई भी ऐसी कंप्लीट स्टेटमेंट जिसके अंदर किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी, उसको हम प्रोपोजिशन का लेबल देंगे। वी आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट कि वो प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन ट्रू है या फॉल्स है, हमारा उसके साथ कोई कंसर्न नहीं है। हम उस इंफॉर्मेशन को चेक नहीं करेंगे विद रिस्पेक्ट टू इट्स ट्रूथफुलनेस। वो जैसी भी होगी उसको हम प्रोपोजिशन कहेंगे। ठीक है, कोई ऐसी स्टेटमेंट जिसमें किसी भी तरह की कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई होगी उसको हम लॉजिक में प्रोपोजिशन का लेबल देते हैं। Here we will discuss few examples of propositions, like it is raining outside. This time it is not raining outside. बट हमारा उसके साथ कोई कंसर्न नहीं है। हमने ये देखना है कि क्या ये प्रोपोजिशन है या कि नहीं। उसके लिए वी हैव टू जस्ट फोकस ऑन के इस स्टेटमेंट के अंदर क्या कोई पीस ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन है। इट इज रेनिंग आउटसाइड, बाहर बारिश हो रही है। ठीक है, इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड इन दिस स्टेटमेंट, सो हम इसको प्रोपोजिशन कहेंगे। नेक्स्ट वन इज सन इज अ कोल्ड मैस। सूरज जो है वो एक कोल्ड मैस नहीं है, हम सब जानते हैं, लेकिन एज पर डेफिनेशन हमने पढ़ा कि इट डजंट मैटर कि इंफॉर्मेशन ट्रू है या फॉल्स है, वी जस्ट नीड टू फोकस के इंफॉर्मेशन जो है वो स्टेटमेंट में दी गई है या कि नहीं दी गई। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं सन इज अ कोल्ड मैस, एक इंफॉर्मेशन चाहे वो गलत है चाहे ठीक है, इसके अंदर हमें प्रोवाइड की गई है। सो as per definition, sun is a cold mass is a proposition. Then we have another example, like logic is not a boring subject. अब वो boring है या कि नहीं, we are just being provided some piece of information about this subject, so हम कहेंगे yes it is a proposition. अब हम ये देखते हैं कि प्रोपोजिशन तो हो गया कोई भी डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट जिसमें ट्रू या फॉल्स किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है, वो तो हो गया प्रोपोजिशन। अब ऐसी कौन सी स्टेटमेंट्स हैं जो हमें कंफ्यूज कर सकती हैं और हम जिनको कह सकते हैं कि ये प्रोपोजिशन के दायरे में नहीं आती है। नंबर वन इज क्वेश्चन। कोई भी सवालिया स्टेटमेंट, कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस, उसको हम प्रोपोजिशन नहीं कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, वेयर आर यू गोइंग, वी आर आस्किंग के कहाँ जा रहे हो। वी आर नॉट प्रोवाइडिंग एनी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन बट वी आर ट्राइंग टू गेट इंफॉर्मेशन, सो it is not a proposition. Then another example is there, what is happening outside. Again we are asking about some piece of information, we are not providing the information in this statement, so किसी भी तरह का क्वेश्चन हो उसको हम प्रोपोजिशन नहीं कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस, कोई भी इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट, कोई भी सवालिया जो जुमला होगा वो प्रोपोजिशन नहीं होगा। तो सवालिया जुमला अगर गिवन है तो आप कहेंगे दिस इज नॉट अ प्रोपोजिशन बिकॉज अ क्वेश्चन कैन नेवर बी अ प्रोपोजिशन। देन कमांड, किसी तरह की कमांड हो तो उसको भी हम प्रोपोजिशन नहीं कहेंगे। एग्जाम्पल्स हैं शट द डोर, डोंट गो आउटसाइड। वी आर ट्राइंग टू से समवन, वी आर गिविंग a kind of order to somebody कि ये करो, we are not providing any piece of information, so command can never be
a proposition. Similarly, a request like please give me that book, please forgive me, इस टाइप की जितनी भी रिक्वेस्ट मैनर में जितनी भी स्टेटमेंट्स लिखी होंगी उनको हम प्रोपोजिशन नहीं कह सकते. रीजन, इसमें हम किसी को कुछ करने के लिए रिक्वेस्ट कह रहे हैं. वी आर नॉट गिविंग एनी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन टू एनीबॉडी. सो रिक्वेस्ट, कमांड या क्वेश्चन बेस्ड जितनी भी स्टेटमेंट्स होंगी उनको हम प्रोपोजिशन नहीं कहेंगे. I think you are clear about the proposition. Let's move forward to the categorical proposition. अब proposition है यहाँ पे भी, लेकिन ये categorical proposition है, तो हम कहेंगे कि इसकी बेस पे, इस लेबल की बेस पे there are two different elements in this particular phenomena, in this topic. नंबर 1 इज कैटेगरी, जिसको हम क्लास या ग्रुप कह सकते हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि एक ग्रुप ऑफ पीपल या एक क्लास ऑफ पीपल, एक क्लास ऑफ एलिमेंट्स, एक क्लास ऑफ ऑब्जेक्ट, जिसमें मौजूद तमाम मेंबर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स एक दूसरे से मिलती जुलती होंगी, वो सेम कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, वो कैटेगरी होगी. सेकंड, ये कैटेगोरिकल जो है वो कैटेगरी से निकला है. देन प्रोपोजिशन, प्रोपोजिशन हमने अभी सीखा, एक डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट है दैट कैन बी ट्रू और फॉल्स एंड इट इज प्रोवाइडिंग अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन. तो इसकी बेस पे नाउ वी आर एबल टू डिफाइन कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन. A proposition that makes claim about the relationship between two categories. Categorical proposition. कैटेगरीज का एक दूसरे के साथ जो रिलेशनशिप है उसके बारे में जो भी क्लेम किया जाएगा या दो कैटेगरीज के दरमियान रिलेशनशिप की बेस पे जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी उसको हम कहेंगे कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन. Another definition of categorical proposition is here like a proposition that can be analyzed as being about classes. कोई भी डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट जो दो क्लासेस के बारे में होगी या दो कैटेगरीज के बारे में होगी, प्लस अफर्मिंग और डिनाइंग दैट वन क्लास सपोज S इज इंक्लूडेड इन सम अदर क्लास सपोज P. अब यहाँ पे अफर्म किया जा रहा है या डिनाई किया जा रहा है कि S क्लास जो है वो P क्लास से बिलोंग करती है या कि नहीं करती. दो चीजें होंगी, नंबर 1 कैटेगरीज, फिर आ गया रिलेशनशिप को अफर्म या डिनाई करना, एंड द थर्ड वन इज इन होल और इन पार्ट के एस क्लास के जो एस क्लास है वो पूरी की पूरी पी से बिलोंग करती है या एस क्लास का कुछ पार्ट या कुछ एलिमेंट्स या कुछ मेंबर्स जो हैं वो पी क्लास से बिलोंग करते हैं. तो होल और इन पार्ट. तो बेस्ड ऑन दिस डेफिनेशन वी कैन से कि कैटेगरीज आर इन्वॉल्व देयर, देन क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप के अफर्म किया जा रहा है रिलेशनशिप बिटवीन टू क्लासेस या डिनाई किया जा रहा है रिलेशनशिप बिटवीन टू क्लासेस. देन द थर्ड वन इज कि वो रिलेशनशिप एज अ होल है या एज अ पार्ट है. इसको हम फर्दर इलेबोरेट करते हैं. कैटेगरीज इन कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन, जैसे हमने बात की कि इट क्लेम्स द रिलेशनशिप बिटवीन टू क्लासेस. नंबर 1, इसमें जो कैटेगरी 1 है उसको हम सब्जेक्ट कैटेगरी कहेंगे और सब्जेक्ट कैटेगरी वो होती है जो कि एक प्रोपोजिशन के अंदर जिस क्लास या जिस कैटेगरी का रिलेशनशिप हम स्टडी कर रहे होते हैं. सपोज एग्जांपल इज देयर, ऑल बनानास आर फ्रूट्स. तमाम के तमाम बनानास जो हैं वो फ्रूट्स हैं. बनानास का रिलेशनशिप हम फ्रूट्स के साथ देख रहे हैं, तो बनानास इन दिस गिवन एग्जांपल इज द सब्जेक्ट क्लास. अब इसकी लॉजिक या इसकी करेक्ट रीजनिंग क्या है, हम बनानास को सब्जेक्ट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हम इस क्लास का रिलेशनशिप स्टडी कर रहे हैं. देन कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन में सेकंड कैटेगरी आती है यूजिंग दिस सेम एग्जांपल, ऑल बनानास आर फ्रूट्स. एक होती है सब्जेक्ट क्लास जिसका रिलेशनशिप देखा जा रहा होता है, दूसरी कैटेगरी को कहते हैं प्रेडिकेट. अब प्रेडिकेट कैटेगरी कौन सी है, जिसके साथ सब्जेक्ट क्लास का रिलेशनशिप देखा जा रहा होता है. इन द गिवन एग्जांपल ऑल बनानास आर फ्रूट्स, फ्रूट्स के साथ वी आर स्टडीइंग द रिलेशनशिप ऑफ बनानास. तो बनानास सब्जेक्ट हुआ एंड फ्रूट्स हो गया हमारा प्रेडिकेट क्लास. ठीक है. उसके बाद हमने डेफिनेशन में पढ़ा क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप के रिलेशनशिप को
अफर्म किया जा रहा होता है या डिनाई किया जा रहा होता है। व्हेन वी से रिलेशनशिप को डिनाई किया जा रहा होता है, दैट मीन्स के स्टेटमेंट्स जो हैं वो, या जो एक डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट है या जो एक क्लेम है बिटवीन टू कैटेगरीज, वो कुछ इस टाइप का होगा, नो SRP, लाइक नो बनानास आर फ्रूट। हम डिनाई कर रहे हैं, हम कहते हैं कि बनाना, कोई भी बनाना जो है वो फ्रूट कैटेगरी का मेंबर नहीं है, फोकस है नो पे। वी आर डिनाइंग द रिलेशनशिप बिटवीन बनानास एंड फ्रूट्स। देन एक और फॉर्म हो सकती है सम एस आर नॉट पीस, कि सब्जेक्ट मेंबर्स के या सब्जेक्ट कैटेगरी के कुछ मेंबर्स ऐसे हैं जिनका प्रेडिकेट कैटेगरी के साथ रिलेशनशिप नहीं है। सम बनानास आर नॉट फ्रूट, फोकस किसके ऊपर है, नॉट पे। तो रिलेशनशिप इज बीइंग डिनाइड। तो क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप क्या है, यहाँ पे डिनाई करना, वी आर डिनाइंग द रिलेशनशिप बिटवीन एस एंड पी। दूसरी क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप क्या हो सकती है, अफर्म करना। हम कह रहे हैं या हम क्लेम कर रहे हैं, यस देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू कैटेगरीज, लाइक ऑल SRP सब्जेक्ट क्लास के मेंबर्स जो हैं, या पूरी की पूरी सब्जेक्ट क्लास जो है वो प्रेडिकेट का मेंबर है। यहाँ पे हम डिनाई नहीं कर रहे, नो या नॉट का वर्ड यूज नहीं हो रहा, दैट मीन्स देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट क्लास। देन सम SRP सब्जेक्ट के कुछ मेंबर्स हैं जिनका रिलेशनशिप है किसके साथ, प्रेडिकेट के साथ। तो अगेन वी आर फोकसिंग ऑन के यस देयर इज अ रिलेशनशिप, so we are affirming the relationship between two categories. तो quality of relationship can be affirmative and the दूसरी क्या है, हम जो रिलेशनशिप को डिनाई कर रहे हैं। उसके बाद जो डेफिनेशन में थर्ड एलिमेंट था, दैट वाज द क्वांटिटी ऑफ कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन। आपको याद होगा हमने डेफिनेशन में डिस्कस किया कि ये जो रिलेशनशिप है दैट कैन बी इन अ होल, इन टोटल और इन अ पार्ट। तो उसकी बेस पे वी विल से कि यूनिवर्सल क्वांटिटी ऑफ कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन हो सकती है रिलेशनशिप की, प्लस हमारे पास जो सेकंड क्वांटिटी हो सकती है रिलेशनशिप की, दैट इज पर्टिकुलर। अब हम अगर देखें तो हमारे पास यूनिवर्सल में आ रही है, सपोज ऑल SRP, हमारा फोकस है ऑल मेंबर्स ऑफ सब्जेक्ट क्लास, ठीक है, all members of subject class, all bananas are fruits, so we are focusing on all or each and every member of subject class। तो ये हो गया यूनिवर्सल, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि अगर आपके पास कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन में सब्जेक्ट क्लास के साथ ऑल लिखा हुआ है तो वो यूनिवर्सल क्वांटिटी है, ठीक है। फिर है नो SRP, नो SRP सब्जेक्ट क्लास का कोई एक मेंबर भी नहीं है प्रेडिकेट का मेंबर, नन ऑफ दी सब्जेक्ट इज P। तो पूरी की पूरी सब्जेक्ट क्लास पे फोकस हो रहा है, ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ सब्जेक्ट क्लास, ऑल बनानास, नो बनानास, नन ऑफ दी बनानास, ये हो गया यूनिवर्सल। देन पर्टिकुलर क्वांटिटी कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन में जो है वो भी स्टडी की जा सकती है, जैसे सम SRP, some of the members of subject class are also members of predicate class। इसी तरह से some S are not P। तो हम यहाँ पे क्वांटिटी के ऊपर फोकस कर रहे हैं, तो हमने देखना है कि सब्जेक्ट क्लास के साथ ऑल लिखा हुआ है या सम लिखा हुआ है। अगर तो सम लिखा हुआ है तो हम कहेंगे ये पर्टिकुलर है, अगर उसके साथ ऑल या नो लिखा हुआ है तो हम उसको कहेंगे कि ये एक यूनिवर्सल कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि प्रैक्टिस के लिए मैं आपको एक दो एग्जांपल्स देती हूँ जिसमें से आप देखेंगे कि आपने करना क्या है। इसके लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं। फर्स्ट, आइडेंटिफाई सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट क्लास, कि जो भी आपको नेक्स्ट स्लाइड में प्रोपोजिशंस गिवन होंगी कैटेगोरिकल प्रोपोजिशंस, उनमें से आपने आइडेंटिफाई करना है सब्जेक्ट क्लास कौन से वाली है, प्रेडिकेट क्लास कौन से वाली है। सेकंड टास्क जो आप करेंगे वो होगा प्रोवाइड लॉजिक ऑफ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट क्लास। सब्जेक्ट क्लास आप किसको कह रहे हैं और क्यों कह रहे हैं, और प्रेडिकेट क्लास आप किसको और क्यों कह रहे हैं। देन आइडेंटिफाई द क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप,
बिटवीन कैटेगरीज। क्वालिटी हमने देखा कि रिलेशनशिप को अफर्म किया जा रहा है या कि डिनाई किया जा रहा है। देन आइडेंटिफाई द क्वांटिटी ऑफ रिलेशनशिप, यूनिवर्सल या पर्टिकुलर। तो यहाँ पे आपके पास एक एक्सरसाइज है, ऑल ह्यूमंस आर बाइपेड्स, आप इस पे खुद से प्रैक्टिस कीजिए। देन द अदर वन इज सम पीपल आर नॉट गुड सिटीजन। I hope you are now more clear about propositions and categorical proposition.